भारत में हर साल हमारे अपने देश में 10 लाख से ज़्यादा लोग अकॉर्डिंग टू दी रीसेंट रिसर्चेस इस मेडिकल कंडीशन से इफ़ेक्ट होते हैं और ग्लोबली भी एज पर दी न्यू अपडेट्स अराउंड 40% ऑफ पीपल डू अफेक्ट विद दिस मेडिकल कंडीशन और वो हर कैटेगरी में है. इट इज़ ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो, एडल्ट ऑल्सो एंड दी ओल्ड एज टू. इस कंडीशन का नाम है स्लीप पैरालिसिस. Hey guys, welcome to my channel Simply Pallavi. I Pallavi and I'm a mental wellness coach here. जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं प्लीज़ हिट दी बेल बटन, सब्सक्राइब कीजिए मुझे सो दैट आप मुझे बार बार सुनते रहें. और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं फॉर विच आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल, प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर. शायद किसी को ये जानने की इस वक्त ज़रूरत है और जिसे वो कहते हैं ना, नॉलेज शेयर इज़ द नॉलेज गेन. So on this note, let me brief you a bit about sleep paralysis. Sleep paralysis एक medical condition है, though thankfully it is not a medical emergency. ये कोई serious बीमारी नहीं, but medically it happens when आप सोने से पहले या सोते समय during any stage of that आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप कुछ मूव नहीं कर पा रहे. दैट कंडीशन वेयर योर मसल डोंट मूव और यू आर नॉट एबल टू स्पीक, उस कंडीशन को हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं. अक्सर ये आपके इमीडिएट सोने के समय, सोने से थोड़ा सा पहले या डीप स्लीप में जाते समय या उठने से पहले जब आप जाग रहे होते हैं उस टाइम ये एपिसोड्स अकर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और अगर सरल भाषा में बताऊं तो इट इज़ लाइक आप जब सोने जा रहे हैं, जब आपका बॉडी थक चुकी है, आप सो रहे हैं, आपका माइंड लेकिन रिलैक्स नहीं है उस वक्त और डीप स्लीप में आप पहुंचे नहीं हैं, तो आप ना जगे हैं पूरे ना आप सोए हैं पूरे. उस कंडीशन, उस स्टेज में स्लीप पैरालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है. एंड अक्सर ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है अप टिल 17 ईयर्स ऑफ एज, बट इसका कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इवन एडल्ट्स एंड ओल्ड एज पीपल डू ऑल्सो गेट अफेक्टेड विद इट. अच्छी बात यह है कि इसका दिस इज़ नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी जैसे मैंने पहले कहा, तो घबराने वाली बात नहीं. घबराने वाली बात तब होती है जब ये किसी और स्लीप या मेंटल डिसऑर्डर के साथ जुड़ जाता है, जैसे नार्कोलेप्सी. नार्कोलेप्सी इज़ वन क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर जिसमें आपको स्लीप अटैक्स आते हैं. जैसे पैनिक अटैक्स होते हैं, एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं, ऐसे स्लीप अटैक्स भी होते हैं जब आपका ब्रेन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू स्लीप और वो ऐसे केमिकल्स और न्यूरॉन्स डेवलप करता है, कल्टीवेट करता है कि यू फॉल लाइक स्लीपिंग एवरी सिंगल मोमेंट. कहीं भी खड़े हुए, सोते हुए आप अपनी डीप स्लीप में जा सकते हैं. एंड उस मेडिकल कंडीशन को नार्कोलेप्सी बोलते हैं. ड्राइव करते समय भी स्लीप अटैक्स बहुत बार आ जाते हैं, सो इट इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो समटाइम्स. उसमें आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. या इंसोम्निया है या कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर है, किसी भी तरीके का स्लीप या मेंटल डिसऑर्डर अगर आपको है और उसके साथ अगर स्लीप पैरालिसिस आपको होता है तो ये घबराने वाली बात है. अदर देन दैट इफ़ इट ओनली हैपन्स इन आइसोलेशन, सिर्फ स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स आपको आते हैं तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है. नॉर्मल घर के आपके खुद के डेली लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं. स्लीप पैरालिसिस के सिम्टम्स, अगर आपको हेलुसिनेशंस आते हैं सोते समय, आपको बहुत बुरे सपने आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई जकड़ रहा है, चोक कर रहा है, आपका दम घुट रहा है किसी सपने में. उठने के बाद आपको अगर बॉडी एक हो रहा है, मसल एक हो रहा है कि शायद किसी ने बहुत ज़ोर से दबाया होगा, दैट सॉर्ट ऑफ फील अगर आपके अंदर है, आपको वो सपना शायद बहुत प्रोमिनेंटली याद हो, वो एपिसोड बहुत प्रोमिनेंटली याद हो, बट वो पर्टिकुलर स्टेज जिसमें आपको ऐसा लग रहा है दैट समबडी इज़ अटैकिंग ऑन यू, बट आप मूव नहीं कर पाते हैं अपनी बॉडी, आप आवाज़ नहीं निकाल पाते हैं फॉर अ हेल्प, वो स्लीप पैरालिसिस का एपिसोड होता है. एंड इट इज़ समवॉट वेरी कॉमन बट अनहार्मफुल, जैसे मैंने बोला.
तो उसमें घबराने वाली बात नहीं। बट ये एपिसोड शायद थोड़ा अनसेटलिंग और फ्राइटनिंग हो सकता है, आपको बाद में थोड़ा डर लगे, पसीने अगर बहुत आते हैं सोते समय, सपना अगर आपने ऐसा देखा है या कुछ ऐसा विचार आपके मन में चल रहा है, या यू फील लाइक दैट समबडी नो लॉस ऑफ ब्रीथ हो रहा है आपको फॉर एनी ऑफ द रीजंस, दे आर दी मेजर सिम्टम्स ऑफ स्लीप पैरालिसिस। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, दैट इज़ गुड स्लीप हाइजीन, क्योंकि इसका कॉज भी एक ही है, दैट इज़ अ पुअर स्लीप हाइजीन। जब आपके स्लीप पैटर्न्स अच्छे नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तब आपको स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स आते हैं। सेकेंड रीज़न इसका जेनेटिक भी हो सकता है, दैट इट रन्स इन योर फैमिली, दो इट हैज़ नेवर बीन स्टैब्लिश्ड टिल येट। रिसर्च से अभी तक कोई इसका कंक्लूजन नहीं आया है कि ये जेनेटिक है या नहीं। बट स्लीप हाइजीन पैटर्न अगर आपका अच्छा नहीं है, स्लीप रूटीन अच्छा नहीं है, तो स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स आना बहुत नेचुरल और ऑब्वियस हो सकता है। अच्छे स्लीप पैटर्न के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कीजिए सोने से पहले, सो दैट योर बॉडी एंड माइंड रिलैक्सेस एट अ सेम पेस और वो कनेक्ट कर पाए। यूजुअली जब आपका माइंड और बॉडी डिस्कनेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग डीप स्लीप, तब भी स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स आते हैं। तो मेडिटेशन करके सोएं, डीप ब्रीदिंग करके सोएं, अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखें, एक्सरसाइजेस करें, एंड ईटिंग हैबिट से भी स्लीप पे बहुत असर पड़ता है। सो प्लीज़ टेक अ वेरी हेल्पफुल नोट और अ हेल्दी नोट ऑन योर डाइट, कि आप क्या खा रहे हैं और वो आपको कैसे रिएक्ट कर रहा है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद इन योर बॉडी, सो ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी हैप्पी इन योर माइंड ऑल्सो। स्ट्रेस इज़ अनदर रीज़न कि आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया होता है, और जो बीच बीच में टूटी फूटी नींद आती है उसमें स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स आ जाते हैं। एंड देन यू वेक अप मोर ग्रम्पी, आपको और आप लथार्जिक फील करते हैं, आप और ज़्यादा सहमा हुआ डरा हुआ फील करते हैं। सो दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो ज़रूरत है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाएं, थोड़े स्लीपिंग हैबिट्स इंप्रूव करें। एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको मिलनी चाहिए फॉर अ गुड क्वालिटी स्लीप। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। स्ट्रेस थोड़ा कम करें, किसी चीज़ के पर चिंता है या आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करें। एंड ईटिंग वाटर इनटेक इन योर बॉडी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसका भी थोड़ा ध्यान रखें, उससे भी स्लीप पैटर्न्स में काफ़ी चेंजेस आते हैं। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इट इज़ अबाउट स्लीप पैरालिसिस। इट्स जस्ट टू गिव यू फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन दैट जो आप वो बुरा सपना देख रहे हैं उसका कारण ये हो सकता है, तो आपको इस पर थोड़ा काम करने की और ज़रूरत है। कीप वॉचिंग मी गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक to be discussed upon. Bye bye guys, take care.